बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। कल का जो रावलपिंडी का लियाकत बाग का एहतजाज था, जो कुछ पूरे मुल्क में होता रहा और ख़ास तौर पे जो कुछ रावलपिंडी के अतराफ़ होता रहा, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ फॉलोअप के तौर पे शेयर करूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़रों से ओझल रहीं, मगर कल को अब कल पे रखते हुए अगली तारीख का ऐलान भी हो गया है। इमरान खान साहब ने अगली तारीख दे दी है और ये जो तारीख है इसमें कोई एक शहर एहतजाज की जद में नहीं होगा। 3 पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए जाएंगे। एहतजाज की कॉल आ गई है। 2 अक्टूबर की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से लोगों के लिए रखी गई है कि 2 अक्टूबर को आप तमाम लोग जो हैं अपने अपने इन शहरों में एहतजाज के लिए निकलेंगे। और इन शहरों में एक तो सबसे बड़ा मुल्तान शहर है। मुल्तान के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज होगा और मियाँ वाली में इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जलसा मंसूख हुआ था, लेकिन ये ऐलान भी साथ हुआ था कि मियाँ वाली में एहतजाज किया जाएगा। अब 2 अक्टूबर को मुल्तान में एहतजाज है, मियाँ वाली में एहतजाज है और तीसरा जो बहुत बड़ा शहर है वो है फैसलाबाद, जहाँ पर हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल जोन है बेसिकली ये फैसलाबाद। कल जब 2 अक्टूबर को बल्कि जब इस पे एहतजाज होगा तो सोचिए कितना मैसिव क्राउड होगा, कितना मैसिव नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को। इन 3 शहरों के एहतजाज के ऊपर तो मैं आती हूँ कि इन तीनों में क्या हालात बनेंगे, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसका ज़रा फॉलो अप ले लें ताकि जो अगली एक पिक्चर है वो हमारे जहन में वाज़े हो सके, क्लियर हो सके। जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, रास्ते बंद थे और जगह जगह मोटरवे बंद थी, जगह जगह पर वो तमाम सड़कें बंद थी जो किसी भी तरह से किसी भी हैसियत में रावलपिंडी को मुंसलिक कर सकती थी या मुल्हिका जो इलाके थे वो सारे बंद थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब के साथ लोग इस हद तक दीवाना वार चल रहे हैं कि इन्होंने बहुत पहले खंदकें खोद दी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी कर दी, पानी भर दिया ग्राउंड्स में, लोग फिर भी आए। और कल तो हद हो गई। लोगों ने, जो लोग बुरहान के तरफ से आ रहे थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो दरिया के उस हिस्से को पैदल उबूर किया जहाँ पर पानी की रफ्तार कुछ स्लो थी, जहाँ पर मकदार भी कुछ कम थी, मगर पैदल वो लोग दरिया अबूर करके इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो हैं वो पिंडी की तरफ बढ़े, क्योंकि ऊपर से जो पुल गुजर रहे थे, पुल बंद थे, रास्ते बिल्कुल बंद थे, लेकिन लोगों ने इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो है वो लब्बैक किया। अब कल एक एहतजाज था, उसको एहतजाज ही रहने देते और एहतजाजी आते, एहतजाज करते और घरों को रवाना हो जाते। कहीं पर भी ये ना दर्ज था ना प्लान था और सबको पता था कि धरने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत समझती है कि जब तक गोली नहीं चलाई जाएगी, जब तक तशद्दुद नहीं होगा तो हुकूमती रिट कैसे कायम रखी जाएगी। तो कल इन नाअहलों ने, निकम्मों ने वही किया जो इनसे तवक्को हो रही थी। एहतजाजियों को रोकने के लिए एक तो जगह जगह ब्लॉकेज थी सारी, फिर तशद्दुद भी हुआ और ये तशद्दुद सुबह से शुरू हुआ, दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई और रात में भी ये तशद्दुद होता रहा। अब इस तशद्दुद की कई शक्लें थी। इस तशद्दुद में शेल भी बरसाए गए, इस तशद्दुद में रबड़ की गोलियां भी चलाई गईं और आम लोग तो इसमें ज़ख्मी हुए सो हुए, बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर भी रबड़ की गोलियां बरसाई गईं और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ना तो एहतजाज का हिस्सा थे और इसमें 1-2 लोग जिनको मैंने देखा जिन पे रबड़ की गोलियां बरसाई गई, इनके कमर को छलनी किया गया और वो लोग बुज़ुर्ग थे जो 70 से 75 साल की उम्र के दरमियान या इससे ऊपर थे। कुछ का कहना था कि वो नमाज की अदायगी के लिए रवाना हो रहे थे, कुछ का कहना था कि करीब में उनका कारोबार है। तो वहाँ पर पुलिस ने आओ देखा ना ताओ पिल पड़ी, ना ख़वातीन को देखा, ना बुज़ुर्ग लोगों को देखा। नौजवान तो वैसे ही उनके आपे से बाहर थे, वो सारा कुछ नौजवान उनके काबू नहीं आ सके। फिर सोने पे सुहागा ये कि डायरेक्ट फायर किए गए। ये हमारी पुलिस की तरबियत है, डायरेक्ट अपने ही लोगों के ऊपर फायर करने के ऑर्डर्स थे, वो उन्होंने किए। और इन पुलिस एहलकारों में कुछ वीडियोस जो मैंने देखी हैं और
हैरान कुन तौर पे इसमें यूनिफॉर्म वाले लोगों के साथ सिविलियन कपड़ों के अंदर जो है वो भी लोग मलबूस थे, और इन सिविलियन कपड़ों के अंदर मलबूस लोगों ने मुंह पे अपने कपड़े बांधे हुए थे, और साथ इनके पास इनके हाथों में गनें थीं, और ये भी लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायर कर रहे थे। जब ये मंजर मैं देख रही थी तो मुझे 9 मई के वो मनाजिर सारे याद आ गए कि जब पीटीआई के एहतजाज करने वालों के अंदर कुछ ऐसे सिविलियन शामिल हुए जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह मुंह के ऊपर रुमाल बांधे हुए थे, और कुछ तो गुल्लू बट बने हुए थे, और कुछ जो हैं वो तोड़ फोड़ इस हद तक कर रहे थे और लोगों को वरगला रहे थे कि आइए आइए इस तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिविलियन जो थे पुलिस वालों के हमरा थे जो लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायर कर रहे थे। मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था, और उससे अंदाज़ा हुआ कि कल अल्लाह ने इस मुल्क को बचा लिया, कुछ अवाम ने समझदारी दिखाई, कुछ इमरान खान साहब की पॉलिसी और ये हुक्म भी था कि एहतजाज का जब तक वक्त है तब तक एहतजाज होगा, और जब वह ख़त्म हो जाएगा एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, तो लोग जहाँ पर खड़े वहाँ एहतजाज करा के रिकॉर्ड अपना वापस चले जाएंगे। लेकिन कल ऐसा लगा कि दोबारा से 9 मई को दोहराया जाएगा, और दूसरा 9 मई करने की तैयारी थी कल। लेकिन इमरान खान साहब के जो सपोर्टर थे, जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके पार्टी के लोग थे, उन्होंने समझदारी दिखाई, मगर जो दहशतगर्द जिनको कहा जाता है वो पुरअमन तरीके से वापस चले गए, और जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे थे बेसिकली पंजाब हुकूमत ने ख़ुद को दहशतगर्द बना लिया। बेसिकली पंजाब ने जो अमन व अमान कायम करना था वो अपनी नाअहली की वजह से तशद्दुद के फैक्टर में उसको तब्दील कर दिया। कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे एक काली गाड़ी आई, बड़ी काली गाड़ी आई, और उसके अंदर से फायरिंग की गई। अब वो काली गाड़ी, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के एक MNA से है जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और फॉर्म 47 की वो भी पैदावार है। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि सबको पता था कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन जब तक उनका चेहरा सामने नहीं आ जाता तब तक ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होगा। रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के कौन से MNA फॉर्म 47 के ऊपर हैं ये मुझ समेत हम सब लोग जानते हैं, तो जब तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती मेरा ख्याल है उनका नाम लेना कुछ मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद जो मैंने देखा, जो मैंने नोट किया, जो मुझे महसूस हुआ, ये अपने लोग हैं, इनसे बात करें। अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे तो ये मैसिव एक पूरा क्राउड इस तरह का, और मैसिव डिस्ट्रैक्शंस होंगी, मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट्स होंगे। आप एक तरफ तो हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो UNO में जाकर बात कर रहे हैं, और UNO में जाके इंडिया को ललकार रहे हैं। ज़रूर ललकारिए, ज़रूर ललकारिए, आपका राइट बनता है, लेकिन इंसान या कोई भी मुल्क तब ललकारता अच्छा लगता है जब मुल्क के अंदर आपकी अमनो आमा हो, जब पुरअमन माहौल हो, जब लोगों की सपोर्ट आपके साथ हो। डंडे के ज़ोर पे कोई भी इदारा है, कोई भी फोर्स है या कोई भी गवर्नमेंट है, वो लोगों को ना दबा सकती है ना ख़रीद सकती है। इमरान खान के करीबी लोगों को दबा भी लिया गया, ख़रीद भी लिया गया, धमका भी दिया गया। जब आवाम की बात आती है तो आप आवाम को इन किसी भी फैक्टर में से एक कोई भी इनके ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है आवाम के अंदर हमेशा, कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो पब्लिक उसको रिएक्ट करती है, रिएक्शन उसका होता है। ये हमारे लोग हैं, इनसे बात कीजिए। दीवानावार लोग निकले हैं कल, किसी एक जगह एहतजाज था मगर पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। आप ये देखिए, पंजाब को बिल्कुल जैम कर दिया। फोर्सेस जिनका काम अमन व अमान कायम रखना है वो लोगों को मारने धाड़ने पे रुके हुए थे। कल एहतजाजियों के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें इन लोगों से बात करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि हर गली में, हर चौक में, हर नुक्कड़ पे, छतों के ऊपर औरतें मौजूद हैं, बच्चे गलियों से निकले हुए। इमरान खान के लिए वो नारे लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं? इमरान खान उनका लीडर है, और जब तक उनसे बात नहीं होगी ये इसी तरह से होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, पाकिस्तान के अंदर माहौल साजगार है। कोई कैसे क्यों आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो इमेजेस चल रहे हैं वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल पाकिस्तान के अंदर PTI एहतजाज करे। ऐसा लग रहा था कि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो बिल्कुल उसी तरह से अपने लोगों को ट्रीट कर रही है जिस तरह से इंडियन फोर्सेस जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट करते हैं। कल कहीं नहीं नज़र आया कि ये पाकिस्तान है। ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग पत्थर बरसा रहे हैं, फोर्सेस जो हैं
وہ ڈائریکٹ فائر کر رہی ہیں، ڈائریکٹ ان کے اوپر گولیاں برسا رہی ہیں اور لوگوں کو چھلنی کر رہی ہیں۔ کل پورے پاکستان کے اندر سے جو امیجز پوری دنیا میں گئے، اس میں کوئی آپ کو تمغہ نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنے لوگوں کو منانے کی ضرورت ہے، ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپورٹ آپ کی ہو تو ہمیں دوبارہ سے انتخاب کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ پبلک تو ایٹ لیسٹ بالکل ہی کسی طور بھی جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ جو کچھ ہوا ابھی تو لاہور میں ہونا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا لاہور بھی ہم آئیں گے، گنڈا پور صاحب نے کہا جی لاہور بھی ہم آئیں گے۔ کیا کرے گی حکومت؟ کانپتی رہے گی حکومت، جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں برساتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کل بڑے لوگوں نے آگ کا دریا عبور کیا، کل بڑے لوگوں نے پیدل اصل میں دریا کو عبور کیا، کل لوگوں نے اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج میں شرکت کی، کل کراچی ایئرپورٹ پہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے۔ ہر جگہ عمران خان ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے تو عمران خان کے سطح پہ آ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لوگوں کو منائیے، ان سے بات کیجئے، اور عمران خان سے بات کیے بغیر، ان سے مذاکرات کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ نہ فورسز ملک کو مضبوط کرتی ہیں، نہ حکومتیں ملک کو مضبوط کرتی ہیں۔ کسی بھی ریاست کی جو اصل مضبوطی ہے وہ عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو کسی بھی جگہ پہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے۔ جب آپ اپنی عوام کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے تو پھر کون سی ریاست، کہاں کی طاقت اور کیسی طاقت؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔